निकाय चुनाव में बेहतर परिणाम मिलने के बाद राजभर की पार्टी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी है। ओम प्रकाश राजभर निकाय चुनाव के परिणाम से संतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो बीजेपी पर खफा भी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। राजभर जी, ये बताइए, निकाय चुनाव कैसे गया? संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। हमारे लोगों ने वोट दिया। जगह जगह बीजेपी के लोगों ने बड़े पैमाने पर धांधली किया है और आज भी धरना चल रहा है चितबड़ा गांव बलिया में। आज भी सभी पार्टी, हमारे ही नहीं, वहाँ हम 387 वोट से आगे थे। दूसरे नंबर पर वहाँ सपा थी और 3 पेटी आई, वीडियो है बाकायदे। 3 पेटी आई, एक में 462 वोट, सील टूटा हुआ, एक को वोट नहीं, पेटी खुले तो उठवे नहीं। फिर दूसरा 309 का पेटी आ रही है, उस पर सील लगी हुई 309 वोट, फिर बूथ सील टूटी हुई है, खोला जा रहा तो 1 वोट नहीं। दूसरा 412 की आ रही है, 1 वोट नहीं। अब इसी को लेकर के जब वहाँ काउंटिंग में जो लोग थे उन लोगों ने इसका विरोध किया कि भाई अब ये मतपत्र गया कहाँ, इस मतपत्र को ले आइए। तो लाठी चार्ज करा करके अब भाई सरकार के इशारे पर अब वहाँ जो मंत्रीगण लोग हैं पूर्व और अपने मंत्रियों से दबाव बना करके उस सीट को हरवा दिया। और जहाँ जहाँ हम लड़े 2 दर्जन जगहों पर से ज़्यादा जगहों पर हम दूसरे नंबर पर हैं। हार जीत का अंतर भी 200, 400, 500, 600 वोट का रहा है और 3 दर्जन से ज़्यादा सभासद, हमको अंदाजा कि 7 पार्षद और 1 नगर पंचायत हम लोगों ने जीता है। और वोट हर जगह, चाहे हमारे मेयर के प्रत्याशी वो भी 12,000, 18,000, 22,000, 26,000 इस तरह वोट पाए। हमारे जहाँ जहाँ हम लोग चुनाव लड़े बहुत अच्छा प्रदर्शन। तो ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम हैं, अच्छे मित्र हैं आपके, आप तो उनका घर आना जाना लगा रहता है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह खुद आपके यहाँ आते हैं, तो इनसे नाराजगी आपने जाहिर नहीं करी कि आप लोगों की जो पार्टी है वो बेईमानी कर रही है, हम लोगों को चुनाव हरा दे रही है? आप तो जाते रहते हैं, कहना चाहिए था। तो उनके कहने से मान जाते हैं? आपकी बात पहुंचाते? नहीं नहीं, पार्टी की बात थी उनकी ना, उनकी पार्टी अलग लड़ रही थी, हम लोगों की पार्टी अलग। तो अपनी अभी ये लोगों का दोष नहीं है। अब सबसे बड़ा रिटर्निंग अफसर जिले का डीएम होता है और डीएम जब ये इस काम में लिप्त हो, डीएम का, अगर हम तो कह रहे हैं कि बलिया के डीएम का अगर काउंटिंग के दिन के उनके कॉल डिटेल निकाल लिया जाए तो पूरा खुलासा हो जाएगा कि दर्जन पर 1.5 बार मिनिस्टर फोन क्यों किया। कौन सा मिनिस्टर? अब बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं, कुछ बनारस के मिनिस्टर हैं, कुछ पूर्व मंत्री हैं, क्यों फोन करते थे काउंटिंग के ही दिन? कौन सा इतना आफत आ गया, कौन दंगा हो रहा था कि ये करा रहे थे? तो खुदा खुलासा हो जाएगा। अखिलेश यादव भी बहुत तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत बेईमानी करी, तमाम तरीके से दुरुपयोग किया, वो चाहे गोरखपुर की बात करी जाए या फिर अन्य जगहों की। देखिए, ये कटु सत्य है, सत्ता चाहे जिसकी रहती हो वो गलत करता है, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। सपा में भी ये हुआ था, ऐसा नहीं है। जो सत्ता में रहता है वो गलत करता है। अपने लोगों को जितवाने के लिए मंत्री विधायक सांसदों को कह दिया जाता है, सरकार कह देती है कि अपने अपने क्षेत्र से जितवा के ले आइए। तो अपने मंत्री विधायक सांसद जितवाने में अब वहाँ डीएम को, एसडीएम को जो वारो होता है उसके ऊपर दबाव बनाते हैं। आपको राजभर जी ये लग रहा है कि जनता जो है वो बीजेपी की नीतियों से प्रभावित नहीं है? केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की इतनी योजनाएं आई, आपका कहना यह है कि सिर्फ डीएम और मंत्री ने ही ये चुनाव जितवाया है? अच्छा, ये बताइए, नगर पंचायत, नगर पालिका सभासद, वार्ड और पार्षद, आप रिजल्ट की वोट की काउंटिंग कर लीजिए। 37% बीजेपी वोट पाई है और 63% वोट विपक्ष को मिला है। तो कहाँ बहुमत है? सिर्फ दिक्कत क्या है, मायावती जी कहेंगी अखिलेश दुश्मन है, अखिलेश जी कहेंगी मायावती जी दुश्मन है, और दोनों के झगड़े में पिछड़े दलित पिस रहा है। दोनों के झगड़े में सब लोग चाहते हैं, कांग्रेस भी चाहती है विकास, सपा भी चाहती है विकास, बसपा भी चाहती है विकास, जदयू भी चाहती है विकास। जब सब लोग विकास चाहते हो और बीजेपी को हटाना चाहते हो तो फिर अलग अलग क्यों चिल्लाते हो? एकजुट क्यों नहीं होते हो? डर सता रहा ईडी सीबीआई से, ईडी सीबीआई से डर सता रहा है। आज तो अभी आप उठा के देखिए, 1468 ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती हुई है, उसमें 369 ये 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का
हिसाब से, अब उनको मिला कितना 139, 257 पद उनका लूट लिया गया। किसने लूटा? किसने लूटा और लुटवाया किसने? सपा और बसपा ने। अगर ये लूटा गया तो इन दोनों नेताओं ने क्या मुख्यमंत्री के यहाँ कोई कमेंट किया? मुख्यमंत्री को फोन करके भी बात करते, ये लोग मिल करके क्यों नहीं कहते कि ये ऐसा हो रहा है? 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ पिछड़े दलित का, तो क्या ये दोनों नेता मुख्यमंत्री के यहाँ जाके मिले? आपने कोई? मैं 3 बार मिला हूँ, सबूत है, मैं 3 बार मिला हूँ। ये जो ग्राम पंचायत की नौकरी जो अभी जिसमें आप बता रहे हैं घोटाला, अभी तो इधर चुनाव में सब लोग व्यस्त हैं। अभी आज वो शपथ वपथ सब लोग लेके खाली हो ले तब फिर मिले। इस तरह की गड़बड़ी हो रही है। और मजे की बात आपको बता दें, मुझे ताजुब होता है, पिछड़े समाज के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं और बड़ी चर्चा राजभर ये लोग करते हैं। हम राजभर नेताओं से कहना चाहूंगा, यार चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जब मैं मिनिस्टर था तो मैंने 21 लोगों का नाम अपने बल पे हाई कोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट दोनों में सरकारी वकील नियुक्त कराया था, जिसमें 16 राजभर 5 अन्य लोगों को कराया था। आज 1500 लोगों की सूची जारी हुई है और मंत्री हैं राजभर के, सांसद चिल्लाते हैं, एक भी राजभर की नियुक्ति नहीं करा पाए। बड़े नेता हैं, राजभर के हितैषी हैं कि राजभर को जो है हम बहुत कुछ दे रहे हैं, बोरा का बोरा दे रहे हैं, एक वकील की नियुक्ति नहीं करा पाए। अब मैं मिनिस्टर था तो 16 करा दिया था राजभर का। आपने कहा था कि सपा जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रही है, कायम है आप इस बात पर? अभी 100% कायम है महाराज। ये कायम हम नहीं हैं, हम तो कायम हैं। ये लोग अगर बीजेपी की मदद करने के लिए कायम नहीं हैं तो फिर अलग अलग क्यों लड़ते हैं? ये सपा बसपा एक क्यों नहीं होते? कांग्रेस एक के साथ क्यों नहीं लेते? जदयू को क्यों नहीं का साथ लेते? ये क्यों अलग अलग चिल्ला रहे हैं? वो कहते हैं हम मायावती को नहीं लेंगे, मायावती कहती हम नहीं जाएंगे, और वो कहेंगे, अखिलेश कहेंगे कि ई बीमारी है। हम तो कह रहे हैं कि सब लोग इकट्ठा हो जाओ, क्या दिक्कत है? ईडी सीबीआई का डर है। बस ये लोग डर रहे हैं ईडी सीबीआई से और कुछ नहीं है। एक ये बताइए, नई संसद को लेकर इन दिनों बहुत तेजी से बवाल हो रहा है कि मोदी जी को उसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी हो, जेडीयू की बात हो, कांग्रेस की, सबने सामूहिक रूप से बहिष्कार कर दिया है। आपकी क्या सोच है? इससे कराना चाहते हैं। सबका कहना यह है कि राष्ट्रपति जो है उससे कराया जाना चाहिए, लेकिन लोग जो है विरोध कर रहे हैं कि मोदी जी से नहीं होना चाहिए। आप बताइए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब दलित राष्ट्रपति चुनने की बात आई, महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू को वोट देने की बात आई, जब ओम प्रकाश राजभर ने वोट दिया तो सबसे पहले हमारा विरोध किया तो अखिलेश जी ने विरोध किया, याद होगा आपको। तब तो आप लेके खड़ा हुए थे सिन्हा जी को, तब आपने क्यों नहीं समर्थन दे दिया कि नहीं, दलित की बेटी चुनाव लड़ रही है, हम उसको समर्थन देंगे। अलग लड़के का उखाड़ दिए, का उखाड़ लिए। ओम प्रकाश राजभर डंके की चोट पे ललकार करता, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ता हूं, वंचित शोषित की बात करता हूं, उनके हक के लड़ता हूं और रहता हूं साथ। और संसद सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो जिससे उससे करावे, आपसे क्या मतलब? आप समर्थन में कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी करें या कोई भी करे? कोई करे, उसे कहाँ मिलना है, कहाँ जाना है। ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? इनके क्यों पेट में दर्द हो रहा है? इन लोगों का कम में है, विरोधी लोगों को ये अकल नहीं है कि सरकार कोई गलत काम करे तो उसको आईना दिखाने का मकसद है। आई हर कमों का विरोध है, करते हैं सब। आखिरी सवाल राजभर जी, कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 30 मई को उनके 9 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। बीजेपी का कहना यह है कि 9 साल बेमिसाल रहे हैं। अखिलेश यादव हमला कर रहे हैं, राजभर जी क्या सोचते हैं? नहीं, पिछड़ों का हक लूटने का भी एक रिकॉर्ड है। आप क्या क्या रिकॉर्ड है बता दीजिए। ग्राम पंचायत, और रिकॉर्ड ये भी है कि जो 10,000, 5,000, 151, 107, 16, 323, 504 में जो गरीब कमजोर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक अगर मुकदमा में आए तो उनका तो इनकाउंटर हो गया लेकिन जिनके ऊपर लाखों रुपया का इनाम था वो बेचारे अभी मोच टाइट करके और कॉलर टाइट करके घूम रहे हैं। ये भी तो रिकॉर्ड है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के लिए काम करती है और ईडी और सीबीआई से भी डरती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।